हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स। ओके, तो सबसे पहला जो हेडक्वार्टर होगा हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। ओके, मतलब इसका जो हिंदी में देखें तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। ओके, संयुक्त राष्ट्र नाम है इसका। अब हम इसका देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये 26 जून 1945 को हुआ था, यानी 26 जून 1945 में हुआ था। बट एक और डेट है 24 अक्टूबर, जो एक्चुअल में इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, 1945 को हुई थी। ठीक है, इसी दिन को 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड यूएन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूएन डे। यूएन डे मतलब यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। 26 जून 1945, तो हम इसको देखते हैं इसकी स्थापना क्यों हुई। ठीक है, क्या रीजन था जिसकी इसकी स्थापना हुई? द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ठीक है, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, और दूसरे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये दो पर्सन जो थे जिन्होंने मैत्री और शांति के लिए एक प्रस्ताव रखा, जो 26 जून 1945 को ये प्रस्ताव 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन चार्टर पर, किस पर? यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 50 देशों के प्रतिनिधियों यानी लीडर्स ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। किस डेट को? 26 जून को। ठीक है, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट 26 जून को ही हुआ था। तब इसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था इसका? राष्ट्र संघ। और कहां पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे? सिग्नेचर कहां पर किए थे? किस जगह पर? सन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इन्होंने 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सन फ्रांसिस्को, अमेरिका में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 26 जून। उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को इसका राष्ट्र संघ से नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? संयुक्त राष्ट्र रखा गया। ओके, ये थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पर ये इसके हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि 26 जून को सबसे पहले क्या नाम रखा गया? राष्ट्र संघ नाम रखा गया। ठीक है, जो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जो सन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक, फिर उसके बाद में 24 अक्टूबर को इसका एक्चुअल नाम संयुक्त राष्ट्र संघ नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, 1950 के बाद में इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन यानी ओ हटा दिया गया, संघ हटा दिया, केवल नाम इसका यूनाइटेड नेशंस रखा गया।
ठीक है, 1950 के बाद में। तो ये थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री थी, क्योंकि सभी देशों के बीच में मैत्री और शांति का प्रस्ताव किसने रखा था? अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रखा था। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसका हेडक्वार्टर देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में पड़ता है। ओके, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? यानी मेंबर, जो इसके मेंबर्स कितने हैं? 193। ठीक है, और जो 193 जो सबसे लास्ट वाला है कौन सा है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, सबसे यानी 193 नंबर पर कौन है? दक्षिण सूडान है। इसकी कैपिटल क्या होती है? जुबा होती है। और इसकी करेंसी क्या होती है? करेंसी इसकी होती है पाउंड। ओके, इसकी हमने ट्रिक पहले वीडियो में बता चुके हैं। सासू मिली यूकेसी, तो सासू यानी सा से साउथ सूडान हो जाएगा, और सू से सूडान हो जाएगा, मी से मिस्र हो जाएगा, ला से लेबनान हो जाएगा, यूके तो यूके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और सीरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो इसके बारे में बस इतना जानना जरूरी था। और एक और चीज, इसके जो प्रमुख अंग कितने हैं? प्रमुख अंग 6 हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से जो एक जो अंग है इसका ICJ, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो ये कहां पड़ता है? हेग में पड़ता है, नीदरलैंड। ठीक है, हेग नीदरलैंड में पड़ता है। और जितने भी 5 इसके अंग हैं वो सभी कहां पर पड़ते हैं? न्यूयॉर्क में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से सचिवालय आ जाएगा, सुरक्षा परिषद आ जाएगी, इस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने थोड़ा सा जो मेन पॉइंट थे उसमें हमने स्टडी की। अब हम न्यूयॉर्क में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मुख्यालय हैं, मतलब किस किस के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हैं, और उनके मुख्यालय कहाँ पर मतलब न्यूयॉर्क में हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, यहां हम देखते हैं कितने संगठन हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट संगठन है उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। जो पहला UN आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्या है? यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। UN से तो यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल हो जाएगा, और चिल्ड्रन हो जाएगा C से चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन हो जाएगा। E से इमरजेंसी हो जाएगा, F से फंड हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा। इसकी स्थापना, पहला हम इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है,
11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो प्रमुख हैं, इसके प्रमुख कौन हैं? कैथरीन रसेल हैं। इसकी प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है। और इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 191 है, ठीक। इसमें केवल बस इतना इंपॉर्टेंट है। और दो और देख लेते हैं, UNDP, इसका हेडक्वार्टर भी, मतलब इसकी ये जो UNDP ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। और एक है UNPF, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है। इसका पहले नाम था UNFPA, ठीक है। तो इसको 1965 में इसका गठन हुआ था, इसका 1969 में हुआ था, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। UNPF से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन फंड, ओके। PF से पॉपुलेशन फंड हो जाएगा। इसका पहला नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एसोसिएशन था, ठीक है। तो इसमें ये बस न्यूयॉर्क में इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, यहां पर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस, जो कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल ही है, ठीक है। और हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 195 हैं, जिसमें से अमेरिका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका और इजराइल ये दो इसके सदस्य नहीं हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के हैं बट इसके सदस्य नहीं हैं। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यूनेस्को के बारे में हमने स्टडी की, जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। अब हम देखते हैं कि पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर, मतलब पेरिस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन पड़ते हैं, ठीक है। तो पेरिस में यहां पर से हम थोड़ा ये लाइन खींच लेते हैं। पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की कैपिटल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? OECD हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा ICOMOS हो जाएगा। और IEA, ESA,
और FATF, यहाँ तक दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए, ये इतने सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। OECD जो 1948 में बना था, आईकोमस जो है ये बना था आपका 1965 में बना था, ये 1974 में बना था, ये 1975 में बना था, और ये 1989 में बना था, ठीक है। तो ये OECD का भी फुल फॉर्म बता रहे हैं, देखो ये 1948 में बना था, ये आईकोमॉस जो है 1965 में बना था, IEA 1974 में बना था, ESA 1975 में बना था, FATF 1989 में बना था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। आईकोमॉस इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल, CO से काउंसिल, M से मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल काउंसिल मॉन्यूमेंट एंड साइट्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, IE से क्या हो जाएगा, IE से हो जाएगा इंटरनेशनल, थोड़ा सा IE का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ESA का क्या हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगा। FATF का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने पेरिस में, जिनके इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, ये जितने भी हैं। WHO, ठीक है, WHO जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। हेडक्वार्टर वहां पर है। इसके जो प्रमुख हैं या फिर अध्यक्ष कह लीजिए, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, टेड्रोस अधानोम, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके जो सदस्य मेंबर कितने हो जाएंगे, सदस्य देश कितने हो जाएंगे, 194 हो जाएंगे। और इसमें कुछ छूट रहा है, नहीं, बस इतना। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ओके, तो इसमें से ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है WHO के बारे में, ठीक है। अब हम जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना 1995 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ILO, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, यानी 1919 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर डे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य देश हैं ये एक इम्पोर्टेंट है, 187 है। जो लास्ट जो है वो टोंगा है, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 187 है। जो लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? टोंगा हो जाएगा। ILO के बाद में अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड, इसका 1967 में हुआ था, नहीं 1964 में हुआ था, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन, UN से तो यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, C से कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अंकटाड का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक और है इंपॉर्टेंट इसमें, ये बात देख लेते हैं। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक इंपॉर्टेंट और है, वो है हमारा ICRC, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। क्या इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट क्या इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई को। उसके बाद हम देखते हैं G20 जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता भारत ने की थी, यानी G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 का कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ है। ये 18वां शिखर सम्मेलन था, जो कहाँ पर हुआ? भारत की नई दिल्ली में हुआ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है, ओके। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ है, ये 18वीं बार, यानी 18वां शिखर सम्मेलन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है, जो 9 सितंबर एंड 10 सितंबर 10 सितंबर को हुआ है, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है 9 से 10 सितंबर तक। इसमें से सदस्य देश कितने थे? 19 देश थे, और प्लस एक यूरोपीय संघ था। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, जिसमें से 27 कंट्री का एक समूह है, 27 देशों का समूह है। इसे यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है,
इसका ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 27 कंट्रीज हैं और इसमें अब की बार जो हुआ शिखर सम्मेलन, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ, वो शिखर सम्मेलन में 9 देश जो थे, 9 देश को निमंत्रण दिया गया था, यानी गेस्ट। ठीक है, 9 देशों को निमंत्रण दिया गया था। अब 19 देश देख लीजिए, पूरे तो नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, पहले हम 19 देश अभी देखेंगे कौन कौन से देश हैं और इसमें 9 देशों को कौन कौन से देशों को निमंत्रण दिया गया है। उससे पहले हम देखेंगे इसका थीम यानी विषय क्या था। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक। इसका मतलब क्या होता है? विश्व एक परिवार है। ठीक है, विश्व एक परिवार है। अब ये 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया को हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और 2024 का कहाँ होगा? 2023 का तो भारत में हुआ था, 2024 का कहाँ होगा? वो ब्राजील में होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है कि ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है। ठीक है, आपकी बार में अफ्रीकी संघ को भी, अफ्रीकन यूनियन को भी एक स्थायी सदस्य देश बनाने का निर्णय दिया गया है। स्थायी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी और इसमें से कुछ छूटा तो नहीं, इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 19 देश में से आप देख लीजिए कहाँ गया, ये 19 देश में आपके कौन कौन से आ जाएंगे देश में देख लीजिए। अमेरिका, कुछ ये रफ करना पड़ेगा, इसमें से इतनी जगह नहीं, इधर ब्लर दिखता है तो मैं ऐसा करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, G20 ग्रुप ऑफ 20 से कहा जाता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो 18वां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ, 9 और 10 सितंबर को हुआ। सदस्य देश इसके 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 20 टोटल हो जाएंगे। 9 देश निमंत्रण दिया गया। विषय इसका क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था, विश्व एक परिवार है। 2022 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वो इंडोनेशिया में हुआ था। 2024 का जो होगा वो ब्राजील में होगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है ये। अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया आपकी बार। तो हम 19 देश देख लेते हैं। देश कौन कौन से इसमें वो पहले देखते हैं, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ जरूरी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के बाद में फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, मैक्सिको, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। कनाडा ऐड कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 19 देश हैं और इसमें से 9 देश को जो इनवाइट किया गया था वो कौन कौन से थे? बांग्लादेश,
इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र, स्पेन, नीदरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात, और बस इतने से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये G20 के बारे में था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखते हैं सार्क। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, तो म्यांमार, एक पूछा क्वेश्चन गया था कि म्यांमार, इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो ऑप्शन में था म्यांमार, वो सही था। तो हम देख लेते हैं सार्क का फुल फॉर्म पहले क्या होगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट है एक MBBS पेन, इन पेन। ठीक है, इसके 8 सदस्य देश हैं, जो ये शॉर्ट ट्रिक है MBBS पेन। M से क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। B से भूटान हो जाएगा। B से बांग्लादेश हो जाएगा। S से श्रीलंका हो जाएगा। P से पाकिस्तान हो जाएगा। A से अफगानिस्तान हो जाएगा। I से इंडिया यानी भारत हो जाएगा। N से नेपाल हो जाएगा। कितने, 2 2 4 4 2 6 8। इसके 8 सदस्य देश हैं, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी स्थापना जो हुई थी ढाका में हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर को सार्क डे भी मनाया जाता है। इसका स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। इसके अध्यक्ष कौन है, ER वीराकुन है। ठीक है, और इसमें से कुछ रह गया, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्क के बाद देख लीजिए ब्रिक्स, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका फुल फॉर्म ही होता है, इसके सदस्य देश B से ब्राजील हो जाएगा, B से ब्राजील हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा, S से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही, इसके सदस्य देश हैं कितने, 3 2 5 5 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चीन में है। ठीक, ये एक दूसरा ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स के बाद हम देखते हैं, ब्रिक्स के बाद कौन सा देखते हैं, तो इसे आप नोट कर लेना। ब्रिक्स के बाद हम देखेंगे एक नीदरलैंड। एक नीदरलैंड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो हम देखते हैं। एक नीदरलैंड में सबसे पहले ICJ, दूसरा ICC, तीसरा OPEC,
CW, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो ICJ बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। ICC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा। ICC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा। OPCW का क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हेग नीदरलैंड में कौन कौन से 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन है हेग नीदरलैंड में। फिर उसके बाद में देख लेते हैं रोम इटली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखते हैं। तो रोम में सबसे पहले FAO और WFP, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट, रोम इटली में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रोम के बाद आ जाइए वाशिंगटन DC। ठीक है, जो अमेरिका में है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। अब यहाँ देख लेते हैं वाशिंगटन DC अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF और WB, वाशिंगटन DC अमेरिका में 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। जो वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य देश हैं, जिसमें से नौरू लास्ट में सबसे लास्ट वाला देश है। इसमें 190 देश हैं, जिसमें से अंडोरा सबसे लास्ट देश है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं उसके बाद हम आईसीसी का हेडक्वार्टर, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल वाला जो नोटंकी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर होता है दुबई UAE में। ठीक है, दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और फीफा, इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड।
फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फीफा का यहाँ पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं ISSF, ये कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिख, जर्मनी में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, ISSF का। फिर UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पड़ता है? नैरोबी, केन्या में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस। ये हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं वाडा, इसका कहाँ हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। वाडा, मॉन्ट्रियल, कनाडा में पड़ता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से दो हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है लंदन UK में है। फिर उसके बाद में एक और है कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। वाडा, लंदन UK। ओपेक जो वियना, एक वियना ऑस्ट्रिया में, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रिया में एक हेडक्वार्टर पड़ता है वियना, ऑस्ट्रिया में, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और कुछ छूट रहा है? हाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में देख लेते हैं। 1 मिनट, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। पॉज करके आप देख लीजिएगा, पॉज करके। ब्रुसेल्स बेल्जियम, यहाँ पर देख लेते हैं हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन है, दूसरा नाटो है, तीसरा है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।